हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हास वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और मैं प्रेयर करती हूँ कि मेरे जो भी कान्हास वर्स फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, है ना, तो उन सभी को इस आने वाले अगस्त मंथ में बहुत सारी खुशियाँ मिले। ऐसी मैं कान्हा जी को प्रेयर करती हूँ, जो भी उनकी दिल की ख्वाहिश है ना वो पूरी हो। तो ये सारी ब्लेसिंग में यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से, महादेव की तरफ से आप सभी को, आप सभी की तरफ भेज रही हूँ। थैंक यू मेरी प्रेयर सुनने के लिए यूनिवर्स को थैंक यू। चलिए, तो सबको मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ सबका कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को बढ़ाने में हेल्प करें, इसलिए थैंक यू। तो आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये अगस्त मंथ के लिए है, आपके आने वाले है ना। तो अगस्त मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है, तो उसी के लिए है। तो चलिए, आपको मैं बहुत बातें नहीं करती हूँ लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी कि अगर आप मेरे पास पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आप जाके क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी मैंने वहाँ दी हुई है, ठीक है। तो चलिए, आज की रीडिंग है हमारे अगस्त मंथ में हम सभी के लिए, है ना, क्या आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या एनर्जी बनी हुई है। जब हमें पहले से पता होता है ना कि कोई खुशियाँ आ रही है तो उसे हम महसूस कर पाते हैं और वही चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और कई प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो उसको भी हम फेस करने के लिए रेडी होते हैं, है ना। तो इसी के लिए सबसे पहले कि ये एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम करना है तो आपको उस वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। मतलब कि एक खुशियाँ आती है ना, तो उस हाई वाइब्रेशन में आपको जाना पड़ता है, तभी वो आपको खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए मैंने दो बोल रही हूँ हर बार मैं दो रखती हूँ ना, तो इसीलिए आज हम आपकी राशियों के हिसाब से भी देखेंगे और मैंने वहाँ कार्ड्स भी रखे। अगर आपको ये कार्ड्स पसंद आते हैं तो उसकी रीडिंग भी आप देख सकते हैं। ये नहीं कि आपकी राशि यहाँ है और कार्ड आपको ये पसंद आया तो इसकी भी रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक गाइडेंस के तौर पे आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके लिए मैंने कार्ड्स रखा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा मतलब आपकी राशि है या आपको कार्ड भी पसंद आता है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, वृषभ, कन्या और मकर, पृथ्वी तत्व। तो उसके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्स। और ये कार्ड्स मैंने निकाले नहीं है, सॉरी, मैं दिखा दूँ आपको हाँ, ठीक है। ये कार्ड्स मैंने निकाले नहीं, खुद से निकल के आए। जैसे मैं यहाँ सफलिंग करती हूँ ना, तब अपने आप गिरते हैं ना, उसी तरीके से ये चारों कार्ड अपने आप साथ में निकले हैं और मैंने इसे सफल करके जिस तरीके से कार्ड्स आते हैं उस तरीके से ही रखा है। अब है वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और उनके लिए जो है कार्ड वो है 3 ऑफ कप्स। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी भी रीडिंग देख सकते हैं आप। अगर आपकी राशि है वायु तत्व, है ना, तो उसकी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है अग्नि तत्व, जो जो उसके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी भी रीडिंग देख सकते हैं, या आपकी राशि है मेष, सिंह और धनु, ठीक है। तो जो भी आपकी राशियों के हिसाब से जाना चाहते हैं या कार्ड्स के हिसाब से जाना चाहते हैं तो आप उसे चूज़ करके उसकी रीडिंग
टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरी रीडिंग अगर देखनी नहीं है तो हो सकता है आपको लंबी वीडियो लगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि मेरी सोल फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले, है ना, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ तो मैसेजेस होंगे जो कभी ना कभी हमें हेल्प करते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिनकी भी राशि है वाटर तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन। ठीक है, तो अगर आपकी ये राशियाँ हैं तो फाइल नंबर 1 आपके लिए कुछ मैसेज देख लेते हैं हम इस कार्ड से। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर कि आपने जो मेहनत की है ना, उसके रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। एक होता है ना कि रिकग्निशन, मैंने ये मेहनत की तो उसका फल मुझे मिला। लोगों को आपका काम दिखने वाला है आगे। कोई एक लूप में था तो वहाँ से जैसे निकल रहा है, आपको रास्ते मिल रहे हैं और आप और भी उत्साह के साथ आगे काम करने वाले हो, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। चलिए, तो कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है जैसे निराशा। जो एक होता है ना कि कभी हमें जो काम हम करते उसके मुताबिक हमारी जो ख्वाहिशें होती है ना कि मैंने इतना काम किया तो मुझे इतना इसका फल मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता। तो उसकी वजह से हमें क्या होता है कि एक मायूसी हमारे अंदर आ जाती है ना, हमें कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो शायद आपके लिए अगस्त मंथ में यही है। आप एक जो मैंने यहाँ भी मैसेज दिया आपको कि कोई उत्साह के साथ काम करने वाला है, किसी के काम को पहचाना जा रहा है कि हाँ आपने ये काम किया, बहुत अच्छा किया, तो उसे एक पहचान मिल रही है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी तरफ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो अब तक था ना, एक होता है ना कि हमारी जो चेतना होती है ना, उसमें हमें सबकॉन्शियस माइंड जो हम बोलते हैं ना, उसमें कोई थॉट्स होते हैं लेकिन उसे हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमें अजीब अजीब से सपने भी आते हैं कभी कभी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताना चाहता है कि आपके अंदर ये एबिलिटीज़ है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो हो सकता है किसी को ये बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं, तो उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्टकनेस, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कि कोई मायूसी छाई हुई थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। और यहाँ है चैरियट, इस कार्ड को भी हम ले लेते हैं। देखिए, न्यू बिगनिंग्स, वाह। आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, जैसे मैंने इस कार्ड से देख के ही आपको बोला था, और ये कार्ड मैंने आपके सामने सफल किए है। तो डियर, आपके लिए अगस्त के मंथ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स से मैं देखूं तो आपके जो अब तक सबकॉन्शियस माइंड में एक था कि मैं आगे बढ़ नहीं पाता हूँ या बढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे वो मेरे 100% तो मैं देता हूँ, लेकिन
मेरे काम की एक पहचान नहीं मिलती, मेरे काम को एक पहचान नहीं मिलती, ना ही कोई जान पाता कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ है ना। तो वो कुछ चीज़ें थी आपके अंदर जहाँ से आपको वो रास्ते मिलने वाले हैं भैया यहाँ। और आप जो अब तक स्टक थे ना, आपको आपकी तरफ लोगों की नज़रें बदलेगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो था ना, एक सोच हमारी होती है कभी कभी कि मुझे कोई पहचानता नहीं, लेकिन जब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हो ना, वो शब्द जब आप अपनी लाइफ से निकाल देते हो, तो फिर आपकी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है और आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है, द हैंगमैन से आपकी मेन एनर्जी अगस्त मंथ में यही रहेगी। आप चीज़ों को डीपली एनालाइज करेंगे, सोचने समझने की शक्ति आप में बढ़ने वाली है भैया। जो कोई भी एक चीज़ होती है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो उसकी तरफ आप डीपली सोचने वाले हो कि मुझे किस तरीके से चाहिए, ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। आप देख सकते हो ये दोनों ही एनर्जी, ये भी पर्सन सोच रहा है और ये भी पर्सन सोच रही है ना यहाँ, ये क्वीन। और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की प्रॉब्लम शायद आपको यहाँ बहुत थी, तो कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, जैसे किसी को एक सीढ़ी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, कोई हेल्पिंग हैंड, जैसे आ जाओ मैं आपको ऊपर खींच लेता हूँ, है ना, इस तरीके से हमें हेल्प मिलती है ना। तो वो रोशनी आपकी तरफ आ रही है, गाइडेंस हो सकती है, ये कोई गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ। अगर कोई चाहता था मैरिज लाइफ के लिए देख रहे आप, मैरिज किसी के नहीं हो रही थी अब तक, जो बातें रुकी हुई थी ना, तो वो बातें चल सकती है आपकी। अगर कोई यहाँ बच्चों के लिए देख रहा था, तो बच्चा भी, वो पहला बेबी मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे पहला बेबी किसी का उनके हाथ में आ रहा है। यहाँ कोई मैनिफेस्ट कर रहा था कि कंसीव करना चाहता था ना बच्चा, तो उनको भी वो गुड न्यूज़ मिल सकती है कि हाँ अब आप प्रेग्नेंट हो, ये शब्द सुनाई दे सकते हैं आपको। तो एक विजय की तरफ आप आगे बढ़ने वाले, जैसे बहुत वक्त से देखिए ये मेरे लिए हमेशा ही एक विजय कार्ड होता है। तो हवाओं का रुख बदलने वाला है ये आपके लिए। जो अब तक आपके, एक होता है ना कि जब पानी का बहाव आपकी तरफ आता है ना, तो आप पीछे चले जाते हैं, है ना। उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो उसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते थे, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम से आपने सीखा है, उसे मात दी है, उस लड़त को आपने जीता है एक योद्धा की तरह, कि सभी काम मुझे इस तरीके से करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। आपका विल पावर बहुत मजबूत है लिए। और मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर कोई शादी के लिए देख रहा था, जैसे मैंने अभी बोला, तो वो बात रह गई। अगर आपके कास्ट अलग है या आपके बीच कोई, एक होता है ना फैमिली इश्यूज़ के ये हमारे लायक नहीं है, इस तरीके से किसी की सोच होती है, तो उसमें भी आपको वो आपके परिवार वाले मान सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई भी मैरिज के लिए जो अब तक बातें रुकी हुई थी ना, अगर लव रिलेशन में आप हो और शादी के लिए देख रहे हो, तो आपकी शादी की बात चल सकती है, मतलब कि आपके फैमिली वाले मान सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ मिल सकता है, इंडिकेट हो रहा है यहाँ, आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। तो अगर कोई पैसों के रिलेटेड, मतलब कि एक आपके काम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें भी आपको आगे किस तरीके से मुझे बढ़ना है, वो आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं। आपको समझ में आ सकता है कि मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे इस तरीके से काम करना है, और वो तरीका आप यूज़ करने वाले हो, और आगे जाके आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी। तो कैरियर वर्क प्लेस पर भी आपको सक्सेस दिखाई देगी, लेकिन आपके यूनिक आइडियाज़ पर काम कीजिए। हाँ, वो होता है कि आप जानकारियाँ ले लेते हो कहीं चैनल पर जाके, यूट्यूब पर चैनल पर जाकर, ठीक है, लेकिन वो चीज़ और आपके यूनिक आइडिया दोनों को कंबाइन करके आप जब लेते हो ना, तो आपको सक्सेस मिलती है,
क्योंकि उसमें आपका खुद का भी एफर्ट्स होना चाहिए। आप यूं ही दूसरों की चीज़ें नहीं ले सकते, है ना। लेकिन क्योंकि वो उनके आइडियाज़ होते हैं, उनके दिमाग की सोच होती है, और इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। अगर कोई यहाँ स्टक था, मुझे ये मैसेज हो रहा है, कैरियर में कोई स्टक था, या उनकी मनी प्रॉब्लम से, शादी की भी प्रॉब्लम से, बच्चे भी नहीं हो रहे, जो प्रॉब्लम्स है ना, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपके एंसेस्टर को आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। किसी की मम्मा यहाँ तारा हो गई है, या पापा हो सकते हैं। तो आप उनको प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपकी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ भी ये एंसेस्टर का होता है ना, लेगेसी वाला। तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत पेन फेस करके आई है। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी एक बर्ड है ना। तो बर्ड हमें हमेशा एक हमारे एंसेस्टर की वाइब्स देते हैं। तो आपके एंसेस्टर जो होते हैं ना, वो आपकी हेल्प करने वाले। और हमें जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए ना, जो खुशियाँ, हमें पैसे, रुतबा जो भी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें हमें हमारे एंसेस्टर की तरफ से मिलती है। ठीक है। तो आप अपने एंसेस्टर को प्रेयर कर सकते हैं, उनके नाम का दिया लगा सकते हैं, और उनको प्रेयर कीजिए कि आपको वो हेल्प अवेलेबल करें। ठीक है। तो अगस्त के मंथ में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, हर तरफ से खुशियाँ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत सारी खुशियाँ, और साथ में चैरियट, सक्सेस, विक्ट्री आपकी ही है डियर। ठीक है। चलिए, तो आपके लिए और क्या इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, अगस्त के मंथ में आपको कौन से ऑब्स्टिकल को फेस करना होगा। ठीक है। थैंक यू। ओह, अपने आप ही आ गया। ठीक है, मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और 2 ही कार्ड्स आ गए। चलिए, यहाँ है कट ऑफ। तो जो पास्ट की एनर्जी थी ना डियर, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाता था। आप बहुत रोए हो, यहाँ मुझे यही दिख रहा है। रातों को नींद नहीं आती थी, आपको ये लगता था कि मुझे कब खुशियाँ मिलेगी, कब मैं आगे बढ़ पाऊँगा या बढ़ पाऊँगी, मेरी शादी कब होगी, मुझे सक्सेस कब मिलेगी, मुझे प्यार कब मिलेगा, है ना। वो सारी चीज़ें थी ना जो आपको स्टक कर रही थी। ये क्यों, इस क्यों को आपको हराना है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आती है जब हमें एक क्वेश्चन रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिलती, इतना सही से काम करता हूँ, इतना सही से कर लेती हूँ, लेकिन कुछ नया स्टार्ट भी आप बहुत करते हो लेकिन रुक सी जाती है कोई ना कोई चीज़। यहाँ भी है ना स्टक, क्योंकि आपकी एनर्जी साथ साथ चलेगी। ये अगर आपने, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स तो है आपकी लाइफ में, है ना। इस कार्ड को आप देख सकते हो, यहाँ बॉटम में आया है न्यू बिगनिंग्स, द फूल का कार्ड। ये फूल कार्ड होता है ना, ये न्यू बिगनिंग्स होता है। तो आपकी इंट्यूशन आपको सही से गाइड करेगी, आपको वो गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। आपके सामने जो ऑप्टिकल्स है ना, वो यही होगी कि न्यू स्टार्टअप करना, पुरानी चीज़ों को कट करना और नई साइकिल में जाना। तो अगर आपने पुरानी चीज़ों से आप अटैच रहे तो ये न्यू स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये सन कार्ड होता है ना, तो सन कार्ड हमारी लाइफ में उजाला होता है। एक रात के बाद आपकी लाइफ में उजाला होने वाला है डियर। तो उस उजाले को देखिए, मुझे उसमें जाना है। मैंने पहले ही बोला था कि कोई हाई वाइब्रेशन में जाना चाहता है। हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है ना, तो उस एनर्जी हमेशा ही फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। तो जो आप जिस फ्रीक्वेंसी में होगे ना, ये सोच वाली फ्रीक्वेंसी में रहे ना, तो सोचते ही रह जाओगे। अपनी नज़र बदलो चीज़ों को देखने की। ये आपके साथ चलेगी एनर्जी अगस्त में। इस साइकिल से आपको निकलना है, उन लोगों से आपको निकलना है जो लोग आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, उनके साथ कट ऑफ करना है, उनकी एनर्जी के साथ। देखिए मैं शब्द क्या बोल रही, सुनिएगा इसे। उन लोगों से दूर नहीं होना है, क्योंकि जो भी हमें प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमारे पहचान वाले ही होते हैं।
रास्ते पर जाते हैं ना जो लोग, उनको हमारी कोई पड़ी नहीं होती आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। तो आपको उनसे दूर नहीं होना है, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो हम खुशियाँ किनके साथ बांटेंगे, फिर सेलिब्रेशन किसके साथ करोगे आप विक्ट्री पाना चाहते हो, जो विक्ट्री दिखाना चाहते हो, किनको दिखाना चाहते हो, उन्हीं लोगों को ना। तो ऐसा नज़रिया बदलिए आप कि मुझे जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही ना उसे शिद्दत में बदल दीजिए, तभी आप ये न्यू स्टार्ट कर पाओगे। तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आपकी तरफ, लेकिन उसी में आपको शुरुआत में प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी और आप कर पाओगे, इस हैंगमैन की एनर्जी से निकल पाओगे। इस डेक में ये कुछ क्रिएट कर रही है। तो जो आपका कंफर्ट जोन है ना, वहाँ से आपको निकलना है। बार बार आप बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, सब सोशल मीडिया पर सब कुछ देखते रहते हो, तो ये लेज़ीनेस होता है, हमारे कंफर्ट जोन, तो उससे निकलना है, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया तो जीत आपकी होगी, विक्ट्री आपकी होगी, लेगेसी बना पाओगे आप, क्योंकि सपोर्ट तो अवेलेबल होगा आपके लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, उसके लिए एक्शन लेना है, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। आपकी इतनी अच्छी वाइब्रेशन है, आप अभी मैं बोल ही रही कि आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, और गुरु वाली एनर्जी आई है, द टेम्पल पाथ, उस रोशनी की तरफ आपको जाना है, जो रोशनी आपके खुद के अंदर है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। मैंने जैसे पहले यहाँ इस कार्ड से बोला आपको कि अगर यूट्यूब पर आप देखकर सर्च कर लेते हो कि मुझे इस पर काम करना है, तो वो चीज़ लीजिए, वो नॉलेज होता है आपका, लेकिन आपके खुद के यूनिक आइडियाज़ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। थैंक यू एंजल। एंजल की तरफ से हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। पीसफुल रिसोल्यूशन है ना, तो आपके लिए वही है डियर। अब सारे प्रॉब्लम्स का हल आपकी तरफ आ रहा है यहाँ। अब आपको डिसाइड करना है कि उस वाइब्रेशन में जाना है या नहीं जाना है, यहाँ स्टक रहना है या आगे बढ़ना है। ये रथ आपको दी जाएगी यहाँ। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई व्हीकल अगर कोई काम करने जाता था ना, तो वहाँ उनको देर हो जाती थी, या एक होता है ना कि ट्रेन में सफ़र करना, उसके बजाय कोई अपना खुद का व्हीकल ले रहा है इस अगस्त मंथ में, ठीक है। तो आगे बढ़िए, अपने रथ को चलाइए, उसकी लगाम अपने हाथ में लीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, जिनकी भी राशि है ये पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या और मकर। तो चलिए, आपके लिए क्या आ रहा है देखते हैं हम। आपके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है, जैसे मुझे मोती दिख रहा है यहाँ। जैसे कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत घाव, पेन, उस पेन से कोई निकल रहा है, जैसे या आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई जैसे हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। एंजल माइकल की मुझे यहाँ बहुत वाइब्स मिल रही है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ मुझे केदारनाथ की याद दिला रहा है।
इसमें देख सकते हैं आप बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो केदारनाथ अगर कोई जाना चाहता था ऐसी कोई फीलिंग से या महादेव की वाइब से ये। चलिए आपके कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए अगस्त के मंथ में क्या आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। माइकल एंजल माइकल होते हैं ना, वो हीलिंग के ही होते हैं, आपके ध्येय की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो जो हीलिंग आपकी होती है ना, तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्स, प्रोटेक्टेड हो आप डियर। यहाँ भी ये लड़की आप देख सकते हो कैसी पतली सी रस्सी पर चल रही है, और ये बर्ड्स जैसे उसे गाइड कर रहे हैं कि इस तरफ नहीं इस तरफ जाओ। ये रोशनी उसकी तरफ वो हाथ में लेकर चल रही है। उसे डर नहीं है कि मैं आगे जाऊंगी तो गिर जाऊंगी, या और ये देख सकते हो आप, ये एक ही कदम बढ़ाने से वो सेफ हो जाएगी, है ना। ये पहाड़ी के ऊपर उसका पैर आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन आ रही है आपकी तरफ। टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई ईमेल आ सकता है, फ़ोन कॉल हो सकता है, ये प्रपोजल आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स, प्यार के लिए भी है, रिश्ता नया हो सकता है आपका डियर। द हर्मिट, वाह। द टावर, ये एंडिंग है डियर। आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो टावर मोमेंट आता है ना कोई आपके लिए, उसमें जो नेगेटिव होते हैं ना, आपकी खुद की भी फीलिंग्स हो सकती है, या आपके इर्द गिर्द वाले लोग हो सकते हैं, जहाँ से आप ये हर्मिट मोड में गए हो अब, और समझ पाओगे कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ये हीलिंग होती है आपकी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सपोर्ट मिल रहा है आपको हेल्पिंग हैंड। मुझे ये लग रहा है कि शायद पाइल नंबर 1 भी किसी ने चूज़ की थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का वहाँ भी कार्ड था। चलिए, तो डियर आपके लिए मैं देख रही हूँ यहाँ कि कोई अब तक बहुत टावर मोमेंट फेस कर रहा था। टावर मोमेंट था यहाँ। स्टकनेस जैसे होता है ना, कि हमें ये महसूस होता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, बहुत पेन, क्योंकि आपका कार्ड भी जो आया है ना वही है, हर तरफ से पेन। ना ही कामकाज कुछ हो सकता है, ना ही रिश्ते अच्छे हैं, तो बहुत सारी पेन एक होती है हमें, क्योंकि मटीरियलिस्टिक हम 3D वर्ल्ड में होते हैं ना, तो हमें उन्हीं चीज़ की अपेक्षाएं होती है, और उसी से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लेकिन ये जो टावर मूवमेंट आता है ना, तो हम ऐसा समझते हैं कि मुझे ही क्यों ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती, क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं होता। बहुत जैसे कोई खून में था, तो अब वो बाहर निकल रहा है। ये भी वही एनर्जी है। अपने आप पर काम करना सीखना, कि मेरे अंदर कौन सी नेगेटिविटी है, शैडो वर्क वाली एनर्जी, उसे निकालना, उस नेगेटिव एनर्जी को निकालना। यह आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है, या आपकी खुद की भी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ों को समझना, उस रोशनी को ढूंढना, अपने अंदर जो रोशनी होती है ना, उस रोशनी को ढूंढना। आपकी इंट्यूशन भी बढ़ सकती है, आपको सही से गाइडेंस अपने खुद से ही मिलेगी डियर। मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, तो हो सकता है आप किसी एनिमल स्पिरिट भी हो सकती है आपके बटरफ्लाई, या बर्ड्स, जिनकी आवाज़ आपको एक दिल में एक ऐसा होता है कि मुझे कुछ कह रहे, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर कोई बटरफ्लाई दिखती है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, क्या सोच आ रही है, बर्ड्स की आवाज़ आती है,
तो उसे ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, तो आपको सही से आंसर मिल सकता है इसका। जैसे कोई किसी को रास्ता मिल रहे हैं आगे, कोई कहीं जाना चाहता था पढ़ाई के लिए, और अब तक जो चीज़ें स्टक थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये करूँ या ये करूँ, है ना, आप वेटिंग में थे, जैसे किसी को दिशा नहीं मिल रही थी, तो उनको वो रास्ते खुल रहे हैं उनके लिए, और वो एक दिशा चूज़ कर रहे हैं कि मुझे इस तरफ जाना है। कोई जैसे कन्फ्यूज़न में था, कोई 2 पार्टनर हो सकते हैं आपके, कोई 2 जगह हो सकती है, कोई 2 वर्क मतलब हो सकता है आपका कि मुझे ये करना है या ये करना है। तो उस कन्फ्यूज़न से कोई निकल रहा है, उनको रास्ते मिल रहे हैं, और उसके लिए आपको वो प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ आप खुद ही वो चूज़ कर रहे हो डियर कि मुझे इस तरफ जाना है। यहाँ आपके क्रिस्टल भी बहुत यूज़ कर सकते हो आप। आपका क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा का हो सकता है, जैसे एमेथिस हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है, तो वो आप चूज़ कर सकते हो, और उसे अपने पास रखिए उस क्रिस्टल को, ताकि आपको वो कन्फ्यूज़न में ना जाए, आपका दिमाग शांत रहे, और आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में जब रहेगी ना, तभी आप सही से डिसीजन ले पाओगे। आपकी फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी अनबैलेंस थी, और उसी की वजह से आप सही से काम नहीं कर पाते थे। मतलब कि एक होता है ना कि हमारी फेमिनाइन एनर्जी ठीक नहीं होती है ना जब, तो हम डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, अपनी इंट्यूशन सुन नहीं पाते, तो शोर बहुत होता है अपने दिमाग में, और उसी पेन में हम चले जाते हैं बार बार कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये लोग मुझे हर्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें हो जाती है फिर। तो जैसे कोई कुकून से बाहर निकल रहा है और अपने एक जो मंजिल है ना, उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा है, तो उसे वो रास्ता मिल रहा है। ये अगर कहीं आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ईमेल भी आ सकता है आपका, या वीज़ा भी अप्रूवल हो सकता है आपका, ठीक है। शादी के लिए कोई देख रहा है तो उनके लिए प्रपोजल आ सकता है, और न्यू कोई पार्टनर है आपका, किसी का फर्स्ट लव लेटर भी हो सकता है। जैसे अभी तो लेटर नहीं लिखते कोई, लेकिन मैसेज हो सकता है ठीक है। तो इस हर्मिट मोड से जैसे कोई बाहर आ रहा है अपनी खुद को पहचान कर कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मुझे इस पर काम करना है ना। तो बटरफ्लाई रेडी है उड़ने के लिए तो वो रोशनी आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आपको रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं डियर। चलिए, तो आपके अगस्त मंथ में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या होगी जिसको आपको फेस करना है, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लॉयल्टी, हारमनी। देखिए डियर, एक आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी ना, फॉक्स, तो यहाँ मेरे जो ये पाइल नंबर 2, आपका दिमाग बहुत चलता है, और इसी की वजह से ये शोर हो रहा है आपकी लाइफ में। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हो, वही चीज़ें हैं। तो अनकंडीशनल लव की तरफ आपको आगे बढ़ना है डियर। अपनी एनर्जी के साथ आपको हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहीं आपको तकलीफ़ भी यही होगी, क्योंकि जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है ना, उनको हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम जैसे जस्टिस मांगते हैं कि उसने मुझे ऐसा किया तो उसको भी वो सबक मिलना चाहिए। तो डियर, उनको उनके रास्ते छोड़ दो, उनके कर्माज़े उनको फेस करने दो। आप क्यों अपने कर्माज़ को बांध रहे हो उनके साथ फिर से? तो अपने आप के साथ आपको लॉयल रहना है, क्योंकि जब आपको ये पेन मिलता है ना, ये पेन होता है ना, आपके बैक के पीछे घाव मिलते हैं आपको, उसकी वजह से हम उससे निकल नहीं पाते हैं। और ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब 10 नंबर एंडिंग का कार्ड होता है।
तो आप इस साइकिल से निकल सकते हो, उन नेगेटिव लोगों से दूर हो सकते हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उनके बीच रहकर मुझे कमल की वाइब्स आ रही है, जैसे लोटस होता है ना, बहुत ही एक कीचड़ में होता है ना कमल, कमल का फूल, लेकिन वो कभी भी अपनी खुशबू, अपनी पहचान नहीं खोता है। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वैसे ही लोग हैं, लेकिन आप एक प्योर एनर्जी हो, प्योर आत्मा, भगवान के प्यारे बच्चे हम जिसे बोल सकते हैं, जो दूसरों की हेल्प के लिए आया है। तो आपको ये लेसन सीखने हैं, उसे कर्मों के हिसाब से मत देखिए, उसे लेसन के हिसाब से सीखिए कि हाँ ये मेरे लेसन्स थे, मुझे सीखने थे और मैंने सीख लिया, जो सामने पर्सन आया उसने मुझे सिखा दिया, फिनिश। और इस क्वाड कटिंग कीजिए तो आप इस साइकिल से निकल पाओगे, ठीक है, और अपनी उड़ान भर पाओगे। तो लॉयल रहिए अपने खुद के साथ, आपकी अपेक्षाओं के साथ, आपकी ख्वाहिशों के साथ। आपने जो सपने देखे हैं ना, उसके ऊपर आपको बिलीव करना है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो बैठे मत रहिए, आपको बैठे मत नहीं रहना है, चलना है। और ट्रस्ट कीजिए अपने भगवान पर कि उसने अगर सपना दिखाया है, आपका ख्वाब हो सकता है कहीं जाने का, या एक लविंग केयरिंग वाला पर्सन आप चाहते हो, है ना, पढ़ाई में कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हो, तो जो सपना होता है ना, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उसमें कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, मुझे करना है। तो उसके लिए लॉयल रहिए, शॉर्टकट मत यूज़ कीजिए डियर, ठीक है। जैसे ही आप हार्मनी क्रिएट करोगे ना, आपको अपनी इंट्यूशन ही बताएगी कि तुम्हें किस तरीके से काम करना है, कहाँ जाना है, किस चीज़ को चूज़ करना है, किस पर्सन को चूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्राउन चक्रा, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। आप क्राउन आपको मिलेगा, जो पहचान आप चाहते हो ना, लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैं भी एक बहुत रंग बिरंगी बटरफ्लाई बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। मुझे भी एक लविंग केयरिंग वाला पर्सन चाहिए तो मैं पा सकता हूँ, लेकिन पहले खुद से प्यार कीजिए। ये क्राउन चक्रा होता है ना आपका, और ये नंबर आप देख सकते हो 5 नंबर होता है इसका। तो अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो शायद आपको अभी नहीं पसंद आए। आपको ये लगे कि मुझे इस जगह नहीं जाना था, लेकिन इसका वीज़ा आ गया या ऑफर लेटर इसका आ गया। ये कोर्स मुझे नहीं लेना था, लेकिन मुझे वही कोर्स मुझे मिला। तो अभी आपको राइट नाउ ऐसा लगेगा कि मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जैसे उस आप करते जाओगे ना, तो आगे आपको उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी डियर। तो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में मत रखो, अपने आप को खुला कर दो। ये कुकुन होता है ना, उसमें उसकी हीलिंग होती है, वो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है डियर। तो यही आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ब्रोकन हार्ट, इसकी हीलिंग है 9 नंबर एंडिंग का, ठीक है। और यहाँ भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ से आप निकल रहे हो डियर। तो आपके लिए हार्मनी क्रिएट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी खुशियों को देखिए। पहले जो भी काम कर रहे हो, जो भी जहाँ भी हो, आप उस काम को एंजॉय कीजिए, उस हाई वाइब्रेशन में आइए, ताकि आप और भी ऐसी ही हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए, और आपके सारे कार्ड्स मैंने इस तरीके से निकाले हैं लेकिन ये कार्ड अपने आप आया है, आप देख सकते हो। तो डोंट स्टॉप, एंजल आपको यही बोल रहे हैं, रुको मत, एक्शन लो। क्योंकि ये जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है, ये टावर मूवमेंट आता है,
तो हमें ऐसा फील होता है कि इससे तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये टावर मूवमेंट अच्छा होता है डियर आपके लिए, क्योंकि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हो कि आपके पास कौन सी एबिलिटीज़ है। खुद से प्यार करना है ना। आइसोलेशन में जब हम जाते हैं ना तो अकेले ही होते हैं, तभी हमें हमारी अंदर की शक्तियाँ क्या है, हमारे गॉड गिफ्टेड क्या हैं, हम गॉड गिफ्ट्स क्या है हमारी, वो आप समझ पाते हो। और मुझे यहाँ बहुत ही ऐसी वाइब्स मिल रही है जैसे कुछ मिरेकल होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक मुझे मैसेज हो रहा है कि सुबह उठे और आपको वो जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो वो मैसेज आपको दिखाई देगा। तो ये भी हो सकता है, मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, उस हाई वाइब्रेशन में जाइए। इस टावर मूवमेंट से डरिए मत, अपने डर को निकाल दीजिए और सही से डिसीजन ले पाओगे आप। ठीक है, तो चलिए फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम फाइल नंबर 3। तो जिनकी भी राशि है वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ। ठीक है, और आपके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे यहाँ एस ऑफ कप्स की भी मुझे एनर्जी मिल रही है। तो आपकी दिल की जो ख्वाहिशें हैं ना वो पूरी होने वाली है। आपने कुछ एक सपना देखा था कि मेरे ये ख्वाब है, तो वो ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं, और उसी की वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। चलिए कार्ड से देखते हैं हम और क्या आ रहा है आपकी तरफ। तो सबसे पहले टैरो से देखते हैं हम अगस्त के मंथ में हमारी फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। एक जैसे फ्लो बन रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, मुझे फ्लो शब्द सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 में भी ये था नाइट ऑफ कप्स, लेकिन उनकी मेन एनर्जी ये थी। क्वीन ऑफ कप्स। तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर आपके लिए। ओह डेविल। मेन एनर्जी आपकी ये है। सन कार्ड, वाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई कोई मात दे रहा है। इस डेविल को मात दे रहा है, इसके मुंह पे मुक्का मार रहा है। जस्टिस, वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड है। फाइल नंबर 3। डियर यहाँ मुझे ये लग रहा है जैसे एक आपके अंदर जो डर था ना, उस डर से आप निकल रहे हैं, क्योंकि सन कार्ड उजाला होता है, कॉन्फिडेंस होता है। जैसे कोई मेडिटेशन करके अपने आप पर काम कर रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये मिलेगी। जैसे मैंने इस कार्ड को भी देख के बोला था कि आपको दिल की खुशियाँ मिलने वाली है। आपको एक जो ख्वाब होता है ना, हमारे दिल को छू जाता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, एक जिद्दीपन मुझे ये लग रहा है। तो वही चीज़ आपकी तरफ आ रही है डियर। इस अगस्त मंथ में आप इस डेविल को मात दे रहे हो। लेकिन ये आपको खींचेगी भी अपने तरफ। तो लेज़ीनेस में मत जाना और डर को हावी मत होने देना। ये फर्स्ट मैसेज आपका है। ठीक है, नाइट ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है कि कोई ना कोई आपके लिए मैसेज आ सकता है। कोई पार्टनर हो सकता है, मुझे पुराना पार्टनर इस तरीके से मैसेज हो रहा है। तो हो सकता है आप किसी पार्टनर की वेट कर रहे थे अब तक,
कि मुझे उस पार्टनर से मिलना है ना, आपके पास्ट लाइफ का, सॉरी पास्ट लाइफ बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये किसी के लिए मैसेज भी हो सकता है, उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। पहले जो मैसेज है यहाँ कि कोई नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और किसी के लिए जिसकी वेट आप कर रहे थे कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, जो बचपन के एक होता है ना कि प्यार होता है हमारा, कि बचपन से हमने देखा है कि उसके साथ मुझे लाइफ जीनी है, या कोई टीन एज में हमने कोई ख्वाब देखा था, जैसे 16-17 साल वाली एज में, है ना, कि मुझे ये ऐसा पर्सन चाहिए, तो वो भी कोई ख्वाब था आपका, तो वो भी पूरा हो सकता है। और हीलिंग है आपके लिए डियर। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है कि कोई अगर स्पिरिचुअल जर्नी में था, जहाँ मेडिटेशन नहीं कर पाता था, तो वो मेडिटेशन कर पाओगे डियर अब आप, क्योंकि इस डेविल वाली एनर्जी जब हमारे ऊपर हावी होती है ना, तो हम सही से मेडिटेशन नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, हमें बॉडी में पेन होता है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिया कीजिए, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, और बैठ के पिया कीजिए, ठीक है। तो जब आप बैठ के पानी पीते हो ना, तो आपकी अवेकन होती है ना, तब हमें पानी ज़्यादा पीना होता है। कोई अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है यहाँ, हेल्थ जो मतलब होता है ना कि खान पान का बहुत ध्यान रखना है, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। अब तक जो गलत चीज़ें थी ना, गलत आदतें, कुछ भी खा लिया, कुछ भी मुंह में डाल दिया, तो वो आदत से कोई निकल रहा है यहाँ। और डेविल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है ना, इसकी बॉडी आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांग है। तो कोई अगर ऐसा चाहता था कि मेरी बॉडी मुझे अच्छी नहीं लगती, वेट ज़्यादा था, तो कोई अपने खान पान का ध्यान रख रहा है, अपने लिए एक्सरसाइज कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना है, योगा की तरफ आप जा सकते हो कि मेरी बॉडी मुझे परफेक्ट शेप चाहिए, तो ये आप कर पाओगे। किसी के बाल बहुत जड़ रहे थे, मुझे ये भी इससे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता है जब डेविल की एनर्जी होती है ना, तो स्ट्रेस बहुत होता है, उसकी वजह से बाल गिर रहे थे, तो अपनी बालों की भी कोई केयर कर रहा है, ऑयल लगाना, ये होता है ना सब सही से। और बिखरे जो बाल रहते, एक उसे क्या बोलते हैं, जो एक बहुत बिखरे हुए बाल होते हैं ना, तो उसकी वजह से उसमें गांठें बहुत पड़ जाती हैं, बाल टूटने ज़्यादा लगते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। कोई ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हो यहाँ, ठीक है। और योगा स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि योगा जब हम करते हैं ना, कोई एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से हमारे सारे बॉडी में सही से ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जो ऑक्सीजन हमें चाहिए ना, वो ऑक्सीजन सही से हमारी सभी पार्ट्स को मिलता है, और वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ, तो वो भी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है यहाँ, ठीक है। सन कार्ड से मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है सन कार्ड से, कि जैसे खुशियों को आप बाहें फैलाकर वेलकम कर रहे हो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी खुशी आई है आपकी तरफ, ठीक है। तो एक उजाला आ रहा है आपकी तरफ, कोई शादी के लिए देख रहा है, कोई पार्टनर के लिए, तो उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है उसकी तरफ से, ठीक है। बच्चे के लिए कोई देख रहा है, कंसीव करना चाहता है, प्रेगनेंसी, तो उनके लिए भी वो है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो गुड न्यूज़ होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई अगर आपके एंसेस्टर हैं, तो उनकी तरफ से आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है, और कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपकी वो स्पिरिट एनिमल के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो, वाटर के स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं ये। फिश मुझे यहाँ दिख रही है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। और ऐसे ही हाथ रख के आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कोई रूठा हुआ था यहाँ, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो उनको वो समझ में आएगा कि मैं
मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो कोई आपके पास माफ़ी भी मांग सकता है। अगर माफ़ी वाले शब्द नहीं हैं लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन आपके साथ होगा, तो रीयूनियन भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी भी है। ये आपकी जो मैं यहाँ पहले मैसेज दे रही थी, लेकिन मुझे पास्ट लाइफ शब्द सुनाई दिया था, तो हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ के कोई कार्मिक जो थे ना पार्टनर, तो उनके साथ जो कर्मा से आपने फेस कर लिए हैं, तो आगे सही से आपकी रीयूनियन हो सकती है। मतलब एक प्यार वाली एनर्जी, जो ट्रॉमा थे, जो आपको एब्यूज़ हो रहा था, तो उससे आप निकल रहे हो। उस पर्सन के साथ तो आपको रहना ही है। देखिए हमारे एक होता है ना कि हमारे अगर हस्बैंड ही है या वाइफ है ना, माता पिता हो सकते ये। देखिए ये एनर्जी बहुत ही पास्ट की एनर्जी है और कर्मा को भी दिखाता है ये कार्ड। तो आपके पास्ट लाइफ के अगर कोई भी रिलेशन है जिसमें आपको वो कर्मा फेस करने थे, तो उस कर्मा से आप निकल रहे हो और उन व्यक्तियों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ मैसेज हैं। अब देखते हैं आपके लिए आपके अगस्त मंथ में आपके प्रॉब्लम्स क्या होंगे जिसको आपको फेस करना है, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। सीक्रेट एडमायर, तो जैसे कोई मुझे यहाँ मैसेज ये हो रहा है कि जैसे कली होती है ना, कली से कोई बड़ा फूल बन रहा है, अपनी रोशनी बिखर रहा है। तो जो भी आपको छुप छुप के देखा करते थे ना, आपको इजहार नहीं कर रहे थे प्यार का कि मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो छुपा हुआ प्यार होता है ना हमारे, जब हम रिलेशन में भी होते हैं किसी भी जगह, है ना, ये कि कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो वो प्यार आपके दिल के अंदर होता है, लेकिन हम उसे इजहार नहीं करते, बोलते नहीं हैं कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो किसी को आई लव यू जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, ये माता पिता भी हो सकते हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि कार्मिक कोई था, है ना, तो आपके लिए उन्हें प्यार आप करते हो, है ना, ये बोलना बहुत टफ होता है, क्योंकि आपने उनके फेस को इस तरीके से देखा है कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, इस पर्सन ने मुझे प्यार नहीं दिया, है ना, ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उन्हीं के साथ ये सीक्रेट एडमायर होते हैं ना, उनकी प्रशंसा करना, उनको प्यार देना, है ना, वो हीलिंग वाली एनर्जी होती है, उनकी तरफ वो हीलिंग भेजना। तो ये आपके लिए टफ होगा, लेकिन आपको ये करना है, क्योंकि ये अब्यूज़ जो होता है ना हमें, तो उनके साथ हम रिलेशन बहुत अच्छे से कभी कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे माइंड में वो होता है। तो इससे आप निकलने वाले हो रही है, लेकिन इसी ट्रॉमा को आपको फेस करना होगा, क्योंकि ये फिर से सरपस पर आता है। जब किसी भी चीज़ को हम हैंडल करना चाहते हैं ना डियर, कि हम सोचते हैं कि मुझे किसी पर्सन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते, तो हमें जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या हमें ज्ञान होता है कि मुझे उसके साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, तो मैं पहला कदम बढ़ाऊंगा, है ना, इस तरीके से हम सोचते हैं। तो जब हम वो पहला कदम बढ़ाते हैं ना, तो वो पर्सन हमें और भी ट्रिगर करता है। तो वो निशानी होती है कि आपके जो सोच है ना, जो पॉजिटिव सोच कि मुझे अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, तो वो पहला स्टेप सही हो रहा है आपका। उससे आपको डरना नहीं है कि ये तो मुझसे लड़ता ही रहता है, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ या उसको हीलिंग देना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, तो ये मुझसे लड़ता है मेरे सामने। तो वो जो सरफेस पर आएगा, जो भी उसके अंदर है ना, वो नेगेटिव एनर्जी, वो आपको आपकी तरफ खींचेगी। मैंने यहाँ इस कार्ड से देख के भी बोला था कि उस नेगेटिव एनर्जी वो आपकी तरफ, आपको उसके तरफ खींचेगी, लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है। इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। इस रोशनी को आपको अपने दिलो दिमाग में रखना है कि मुझे उस तरफ जाना है, तभी आप इस डेविल की एनर्जी से निकल पाओगे। यही आपके लिए प्रॉब्लम से, यही माउंटेन सर करना है आपको, ठीक है। इस माउंटेन को चढ़ना है आपको, इस सीढ़ियों को चढ़ना है।
बी अवेयर, अवेयर रहिए। आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसके बारे में बहुत ही अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको डियर। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ से निकल रहे होते हैं ना, किसी साइकिल से, क्योंकि वो कार्मिक होता है, या उस साइकिल्स में हमें निकलने के लिए एक ही स्टेप आगे बढ़ना होता है, लेकिन वहाँ अवेयरनेस चाहिए। जब हम अवेयर नहीं होते हैं ना, तो वो डेविल फिर से आपको उसी साइकिल में खींच लेता है और फिर से वही रिपीट होता है। तो अपने आप के साथ भी कम्युनिकेशन करना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दिया कीजिए, ठीक है। तो अवेयर रहिए, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या शब्द बोल रहे हो, उसकी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होती है आप पर। अपने आप से प्यार कीजिए, उस हाई वाइब्रेशन में जाइए, तभी आप सन वाली एनर्जी में जाओगे, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल होगी। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे एक शब्द सुनाई दिया, बदला। जैसे कोई ऐसी आपकी सोच हो ना, अगर कि मुझे उस पर्सन ने ऐसा किया तो मुझे बदला लेना है, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, कोई और पर्सन उसके साथ भी ऐसा करे। किसी ने मुझे ठुकराया शादी के लिए, या प्रपोज़ल आपने किसी को किया, तो आपकी जैसे एक फीलिंग है कि उसे भी ठुकराना चाहिए। तो ये आपको नहीं करना, ये स्ट्रेटेजी आपकी होती है ना, जस्टिस आप मांग रहे हो जो, तो आपको अपनी जस्टिस इस तरीके से नहीं लेनी है, उसे अपने कर्मास पर छोड़ देना है डियर। उसको उसके कर्मा खुद को ही फेस करने होंगे, वो यूनिवर्स को सौंप दीजिए, ठीक है। तो आपको अपने आपके जो एफर्ट्स है ना, उस पर आपको ध्यान देना है, उसी के लिए आपको अवेयर रहना है कि मुझे उस फिर से वहीं नहीं जाना। तो ये चाबी आपकी होगी। आप शब्द क्या बोल रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आपको स्ट्रेटेजी बदलनी है, ये आपकी इंट्यूशन सुनाई देगी आपको, ये स्ट्रेटेजी बदलनी है आपको, ठीक है। अब तक जो कोई था, एक शैडो वर्क की मुझे यहाँ वाइब्स मिल रही है, खुद के ऊपर काम करना, अपने इंट्यूशन की सुनना, ठीक है। तो आपके लिए वो वक्त आ गया है कि उस साइकिल से निकलना है, उस कार्मिक अकाउंट से निकलना है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करो, अवेयर रहो, तभी वो नॉलेज आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर रोशनी, उसका सही से इस्तेमाल कर पाओगे। अपने आप के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है। कॉर्नोकोपिया, माइकल एंजल की वाइब से यहाँ। तो आप प्रोटेक्टेड हो डियर, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। इंट्यूशन आपकी बताएगी आपको कि किस तरीके से काम करना है, इस कंफर्ट जोन से किस तरीके से निकलना है। तो जब आप अवेयर होगे ना, तभी आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, ठीक है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट गो, पास्ट को लेट गो कीजिए डियर। अपने डर को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। जो डर होता है ना, क्योंकि जब डर होता है तभी हम बातचीत कर नहीं पाते किसी और के साथ भी। हमें डर लगता है कि कहीं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कहीं फिर से वो लड़ाई कर ली उसने, तो उससे हम माफ़ी भी मांगना चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। तो इस डर को निकालिए अपने दिल दिमाग से। मुझे यहाँ डीएनए की वाइब्स मिल रही है बहुत। अपने अंदर उस प्यार वाली एनर्जी को महसूस कीजिए, ठीक है। तो आपको लेट गो करना है अपने डर को, सही से कम्युनिकेशन कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको थोड़ी सी अगर जानकारियाँ लेनी भी हो तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन आप लेजीनेस में मत जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ स्क्रीन टाइम भी मुझे किसी का बहुत दिख रहा है। तो जानकारियाँ लेने के लिए भी जैसे कोई फ़ोन पे बहुत लगा हुआ है, तो उसके बजाय आप थोड़ा सा नेचर में जाइए। जैसे आप नेचर में जाओगे ना, अपने आप वो मैसेजेस आपको मिलेंगे डियर। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है यहाँ, आपको मैसेजेस डाउनलोड हो सकते हैं। आप आगे अपने काम को एक
नए तरीके से काम कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिल पाए। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 4, जिनकी भी राशि है अग्नि तत्व, मेष, सिंह और धनु। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त के मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि जैसे कोई फुदक रहा है। हाँ, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है डियर, और ये सक्सेस आपकी लॉन्ग टर्म होगी। चलिए आगे कार्ड्स में क्या आता है हम देखते हैं आपके लिए। चलिए टैरो से पहले हम देखेंगे आपकी तरफ क्या आ रहा है अगस्त के मंथ में पाइल नंबर 4 के लिए। थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। देखिए कार्ड्स भी आपके फुदक रहे हैं। जैसे खुशियों से कोई नाच रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, सोलमेट आ रहा है डियर आपके लिए। थैंक यू। दिल की खुशी है ना, एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए कार्ड्स आपके कैसे फुदक रहे हैं। सच में आपकी बहुत ही प्यारी वाइफ से। तो आपका फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, एनर्जी एक्सचेंज, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, आपके रिश्तों में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स लेते हैं हम, फिर बाद में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैं इस कार्ड को बताना भूल गई। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये यही वाला कार्ड है। सॉरी ये नाइट है, मैं भूल गई। लेकिन पेज के बाद नाइट है ना, तो पेज की एनर्जी में कोई था, तो नाइट की एनर्जी में जंप कर रहा है। सीखने वाली एनर्जी है ये। द मून, एम्प्रेस। वाओ, ये तो बहुत सारी खुशी आ रही है डियर आपकी तरफ। 5 ऑफ कप्स। तो आपकी जो अगस्त के मंथ में जो आपकी तरफ आ रहा है वो है चेंज। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी सोच में चेंज आ रहा है। आप कुछ जो अब तक सारी चीज़ें रुकी हुई थी ना, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, ये रुकी हुई चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ से कोई निकल रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है कोई। बहुत सारी खुशियाँ ये होती है, लविंग केयरिंग पार्टनर होती है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मनी इसके पास होती है, एक परफेक्ट बॉडी उसके पास होती है, जो एक सोच भी परफेक्ट होती है। तो अब तक जो चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी। स्टक थे ना आप, जहाँ से आप कर नहीं पाते थे कोई, तो उससे आपको एक जैसे जंप मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ जो 2 ऑफ कप्स है ना, वहाँ से एनर्जी निकल रही है। और यहाँ ये 3 नंबर का कार्ड है, 2 से 3 नंबर जंप। है ना। तो आपके लिए बैलेंस आ रहा है डियर आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। आप किसी चीज़ को लेट गो करें, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ की, उसे आप रिलीज़ हो रहे हैं, उसे निकल रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकल रही है डियर। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ, तो आपकी सोल फैमिली के साथ आप जुड़ सकते हो। कोई ना कोई आपका अगर पार्टनरशिप है
तो उसमें भी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करना, जितना आप प्यार करते हो उतना ही लविंग केयरिंग वाला पार्टनर आपको मिल सकता है। तो ये न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही, ये चेंज। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो कोई कन्फ्यूज़न थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वहाँ से भी आप निकल रहे हो और आपके पार्टनर को वो रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये हमारी गलती थी, हमें इससे रिलीज़ करना है और रीयूनियन हो सकता है यहाँ। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ लव पर्सनल लाइफ में ये हो सकता है। कैरियर लाइफ में भी आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि एक पेंटिकल है ना यहाँ, इससे और यहाँ है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों मिलके 7 ऑफ पेंटिकल्स होते हैं। जो पेशेंस रखा था ना आपने कैरियर में कि हाँ मुझे ये मिलेगा, है ना, एक पेशेंस रख के आप चल रहे थे और वहीं पर टिके हुए थे, तो ये टिकने वाली जो एनर्जी है ना वो आपकी तरफ आ रही है। वो अबंडेंस आपको मिलेगी उसके तरफ से, क्योंकि बहुत हम पेशेंस रखते हैं ना, तो कभी ना कभी हमें ऐसा फील हो जाता है कि मुझे वो छोड़ देना है, क्योंकि द मून का कार्ड भी है, तो कभी कभी ये फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन आप उससे निकल रहे हो, उस फीलिंग से कि नहीं मुझे उसी में काम करना है, मुझे वहीं पर सक्सेस मिलेगी। तो ये भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ और वो हो पाएगा डियर आपके लिए। ठीक है, तो पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। द मून कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ थी ना आपके अंदर, उसे आप समझ रहे हो कि मैं किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मेडिटेशन किस तरीके से करूँ तो मुझे क्या लाभ हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। गिफ्ट्स आपके कोई ओपन हो रहे हैं यहाँ, किसी को चीज़ें जैसे विज़न दिखना, तो ये एबिलिटीज़ आपके पास हो सकती है, जिसको कोई पॉलिश कर रहा है यहाँ। एम्प्रेस का कार्ड है जो हर तरफ से खुशियाँ बताता है। एक साइकिल जो आपकी चल रही थी ना, यहाँ भी ये मून है ना, फुल मून जैसा, तो उससे निकल रहे हो आप, उस साइकिल से निकल रहे हो, उस पेशेंस से निकल रहे हो। कि बहुत वक्त से हम जब पेशेंस रखते हैं ना, तो हमें ऐसा होता है कि कब वो एनर्जी से कब हम निकलेंगे, है ना। तो वो एनर्जी शिफ्ट हो रही, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। बहुत ही प्यारे कार्ड से आपके, बहुत ही अच्छी वाइब से। तो जैसे कोई पेज की एनर्जी में था अब तक, है ना, लेकिन नाइट की एनर्जी में वो शिफ्ट हो रहा है। पेज होते हैं ना, बहुत ही उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उस पर काम करने के लिए वो जल्दबाजी बहुत कर लेते हैं। लेकिन ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, जो सोच समझ के आगे बढ़ती है, अवेयर रहती है अपने एफर्ट्स के तरफ कि मुझे इस तरीके से काम करना है, ये पार्टनर मेरे लिए सही है तो उसको मुझे इस तरीके से बात करनी है, या ये काम मैं कर रहा हूँ तो उसके साथ मुझे इस तरीके से काम करना है। यूनिक जो उसके अंदर आइडियाज़ होते हैं ना, है ना, तो उसको वो सही से आइडिया को लगाता है। तो पेज वाली एनर्जी, लंबी रेस का घोड़ा मैं हर वक्त बोलती हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म टिकने वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, अबंडेंस बहुत है आपकी तरफ आ रही है। अबंडेंस मतलब भरपूर, कोई भी किसी भी जगह हो सकता है, ये प्यार भी हो सकता है, आपके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस पर भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। एक रिकग्निशन जो होता है ना, हमें पहचान चाहिए कि हाँ मुझे ये पहचान मिले, तो वो पहचान भी किसी को मिल रही है। और लविंग केयरिंग वाला पार्टनर भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ। बच्चे के लिए कोई देख रहा है, प्रेगनेंसी के लिए, तो इस अगस्त के मंथ में आपको वो आपकी विश फुलफिल हो सकती है यहाँ। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है हम देखते हैं यहाँ। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 4 के लिए उनके अगस्त मंथ में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए आपके कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं फुदक फुदक कर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए कट ऑफ कीजिए, टेक एक्शन, इंटेंस फीलिंग, ये भेड़ चाल होती है। तो
अब तक आप देख रहे थे कि आप एक, जैसे मैंने यहाँ भी बोला आपको कि जैसे कोई पेज होते हैं ना, उनके पास नए आइडियाज़ बहुत होते हैं, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना। अब तक आप क्या कर रहे थे कि ये लोग कर रहे हैं तो मुझे भी वैसा ही करना है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। कोई पेंटिंग कर रहा है तो मुझे पेंटिंग सीखनी है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी है, मेरे पास कौन सी खूबियाँ हैं, मेरे पास कौन से नेचुरल गिफ्ट हैं। तो वो आपके यूनिक आइडियाज़ के साथ आप काम करने वाले हो। लेकिन वहीं आपकी प्रॉब्लम्स होगी कि वो किस तरीके से मुझे करना है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वहाँ होगी आपको कि मैं ये करना तो चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, है ना। या नए आइडियाज़ में किस तरीके से ढूंढूं, कहाँ से लूँ। तो वो खुद के आपके अंदर है डियर। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आप समुंदर के किनारे पर खड़े रहकर समुंदर की गहराई नहीं माप सकते हो, है ना। उसके लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा, वो गोता लगाना पड़ेगा, तभी आपके अंदर मोती निकल के आएगा आपके हाथ में। तो एक्शन लेना होगा आपको। और यहीं आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलने वाला है। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है, तो इसकी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से, जैसे मुझे मिल ही रहा है तो मुझे क्यों करना है ना। गाइडेंस मुझे और लोगों को काम करते देखते हुए मुझे वहीं से वो आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो मुझे अपना दिमाग ही क्यों चलाना है। तो डियर, वो उनके आइडिया है। आपको एक भेड़ चाल में नहीं चलना है। वो लोग चल रहे उसी तरीके से आपको नहीं चलना है। आपकी एक पहचान बनानी होती है ना जब आपको, तो जो लोग इस तरफ जाते हो ना, तो आपको इस तरफ जाना है। तभी आप अपनी एक पहचान बना पाते हो, एक इतिहास बना पाते हो। ये एम्प्रेस की एनर्जी होती है, जिसके पास सब कुछ होता है। जब हम इतिहास बनाते हैं ना, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो अपने आप ही हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। और ये पेज वाली एनर्जी में आपको जाना है। ये होती है ना, बहुत ही लेज़ी वाली एनर्जी होती है। ये अपना सिर नीचे रख के ही चलती है, लेकिन आपको इतिहास बनाना है, अपना सिर ऊपर करना है। तभी आपको चीज़ें सही से दिखाई देगी कि मुझे किस तरफ चलना है। तो एक्शन लेने हैं आपको। इसमें कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आपको करना है। पेज वाली एनर्जी में टैपिंग करना है। नाइट वाली एनर्जी से आपको फुदकना है यहाँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स होते हैं ना, भले ही वो इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो ये जो पेंटिकल्स के होते हैं ना नाइट, वो रुकी हुई एनर्जी होती है। तो आपको रुकना नहीं है कहीं भी, आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसे गिव अप नहीं करना है आपको, कि क्या फ़र्क पड़ता है दूसरों का देख के कर लेते हैं तो। लेकिन आपके अंदर जो गिफ्ट है ना, आपके अंदर जो आइडियाज़ है नए नए, जब आप उसका इस्तेमाल करोगे तो एक इतिहास बनाओगे डियर। और उसके लिए आपको एक्शन लेने होंगे। ये आपके लिए टफ होगा, लेकिन आपको करना है। तभी आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे, एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे। इस भेड़ वाली एनर्जी में नहीं जाना है। आप शेर हो डियर, मैं, है ना। यहाँ आप अग्नि तत्व, आपके अंदर बहुत तपिश है। सन वाली ऊर्जा, इन्फिनिटी की आपके अंदर दिख रही है मुझे। अबंडेंस, ये बहुत सारी अबंडेंस होती है, और यहाँ भी इन्फिनिटी का सिंबल है। और ये भी टू ऑफ कप्स एक्शन लेने की बात करता है। तो यही आपको समझना है। आप अपने आप को अब तक ये भेड़ समझ रहे थे, ये सीप नहीं हो आप शेर हो। तो अपनी एनर्जी में टैपिंग करना है आपको, और वहीं आपको स्ट्रगल लगेगी, एक्शन लेने होंगे। इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा। एक शेर के साथ शेर टकराए, है ना। ये भेड़ के साथ शेर नहीं टकराता कभी। तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है, मुकाबला करना है आपको। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे किसी को रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स थी, किसी ने बहुत हार्ट ब्रेक फेस किया है, तो कोई जैसे
उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहता है, कहीं भाग जाना चाहता है। तो ये भागना लियो को शोभा नहीं देता डियर। आप शेर हो, आपके अंदर जो अग्नि है ना, अग्नि नेगेटिविटी को जला देती है, वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आप अपनी एनर्जी को रेज कीजिए, फैलाइए दूसरों के पास। आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है दूसरों को भी, तो वो आपको करना है, उन तक पहुंचाइए, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। आपके पास जो है वो दूसरों को पहुंचाइए, दूसरों को दीजिए, और जो आप देते हो ना वही आपके पास लौट के आता है। यही आपको सीखना है डियर इस अगस्त मंथ में। चलिए आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। रेस्ट एंड रेजुनेशन, ये 1 नंबर का कार्ड होता है। 19 को हम एक 1 डिजिट करें ना, है ना, तो ये 10 नंबर होता है। एक चीज़ की एंडिंग और दूसरी चीज़ की शुरुआत, ये करने में आपको टफ लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ की एंडिंग होती है और किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना, तब हमें तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो कुछ रिलीज़ हो रहा है होता है और कुछ नया स्टार्टअप हो रहा है होता है। तो बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हो। और वही करने में आपको टफ लगेगा, लेकिन आपको करना है। एंजल माइकल की एनर्जी है यहाँ, तो हो सकता है आपको वो जो डर है ना आपके अंदर, उस डर से आप निकल पाओगे डियर। आप प्रोटेक्टेड हो, और यहाँ भी 8 नंबर होता है इन्फिनिटी का। आप अबंडेंस हो, अनलिमिटेड, आपके पास आइडियाज़ बहुत है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। डरिए मत अपने आइडियाज़ को रखने में। आप प्रोटेक्टेड हो। बहुत ही प्यारी वाइब से एक माँ की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। मदर अर्थ गाया की एनर्जी। मदर अर्थ गाया कैसी होती है, जैसे दूसरों को देती रहती है। तो आपके पास जो आइडियाज़ है, जो नॉलेज है ना, उसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आप सही से एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे डियर। इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा आपसे, ठीक है। मुझे यहाँ मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो जैसे अपनी बात रख नहीं पाते हो कभी आप सॉरी, तो किसी भी जगह ये अपने आइडियाज़ को रखना सीखिए डियर। इससे डरिए मत। किस तरीके से आपको रखना है वो यूनिवर्स आपको इंट्यूशन देंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत काम कर रही है, अपने इंट्यूशन की सुनिए डियर। वो आइडियाज़ आपको अपने आप ही मिलते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फिर से फुदक कर कार्ड आ गया आपका, देखिए। कम्युनिकेट क्लियरली, सही से कम्युनिकेशन कीजिए डियर। आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ये बेड़ चाल नहीं चलनी है आपको। रुके मत रहिए, एक्शन लीजिए। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है सभी चीज़ में। प्यार भी अनलिमिटेड है आपके पास, सक्सेस भी आपके पास अनलिमिटेड आएगी। जैसा दोगे वैसा पाओगे सामने। देना सीखिए, पकड़ के मत बैठिए। ये यहाँ पकड़ के बैठा है ना, तो आपको इस एनर्जी में टैपिंग करनी है। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, सही से अपनी बात रखिए। आपकी एनर्जी मैंने पिक की, मुझे लगा आप बोल नहीं पाते हो, अपनी बात को रख नहीं पाते हो। थोड़ा सा आपको योगा करने की ज़रूरत। अपने थॉट चक्रा पर काम कीजिए डियर, सही से आप काम कर पाओगे, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी।
क्योंकि आपके अंदर डर है ना, उसकी वजह से आपका जो मूलाधार चक्र है वो अनबैलेंस होता है, सैक्रल चक्र अनबैलेंस होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से आपका मणिपुर चक्र अनबैलेंस होता है। तो नीचे के तीनों चक्र आपके अनबैलेंस होते हैं जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है। आप जो सोचते हो उस पर ध्यान दीजिए। फाइल नंबर शायद 3 में ये मैसेज था। तो शायद फाइल नंबर 3 भी आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सही से कम्युनिकेशन कीजिए। मुझे रेकी शब्द सुनाई दे रहा है, तो रेकी ले सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करवा सकते हैं आप। क्रिस्टल का यूज़ कीजिए, कार्लेनियन या 1 मिनट, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल जो होता है ना सैक्रल चक्रा के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सनस्टोन आता है या सिट्रीन पीला, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग फाइल नंबर 4। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उतनी ही आपके पास वो एनर्जी बैलेंस होके आएगी। ठीक है। एन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ डियर, हर एक पल को एन्जॉय कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।